जय हिंद दोस्तों। आज पूरी दुनिया में भारतीय नेवी की जय जयकार हो रही है। वहीं पाकिस्तान ने एक भी शब्द शुक्रिया का नहीं कहा। दोस्तों, खबर यह है कि इंडियन नेवी ने ईरानियन शिप जिसमें 17 ईरानियन क्रू मेंबर्स और 19 पाकिस्तानी मौजूद थे, इनको सोमालियन डाकुओं से बचाया है। गल्फ ऑफ एडन के अंदर भारतीय नेवी के इस कारनामे से पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि ईरान के 17 क्रू मेंबर्स को बचाने पर ईरान ने भारतीय नेवी का शुक्रिया किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी शुक्रिया का मैसेज तक नहीं आया है। आप इस वीडियो में एक्सपर्ट्स की राय सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। It's interesting, we rescued Pakistani and Iranian fishermen from pirates. इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। Like a king, a country also should have standards. There is a higher purpose. There is much punya that we earn. Believe me, people look at us much more warmly, much more friendly. बादशाहत इंडियन ओशन और अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन तक बादशाहत चल रही है भारतीय नौसेना की। पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को बचाया है, जो होस्टेज बना लिए गए थे उनको छुड़ाया है इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नौजवानों को। तो इसके ऊपर तो बड़ा थैंक यू बोलता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। भाई ये सोमाली पायरेट भी सारे मुसलमान हैं, ये होती भी सारे मुसलमान हैं। जब मुसलमान तुम्हारा भाई मुसलमानों को ले जाता है, ये काफिर ही आते तुम्हें बचाने, काफिरों की शरण में ही आना पड़ता। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है जो कि एक बड़ी शक्ति है, जो कि जिम्मेदारी लेना जानती है और जिम्मेदारी ले रही है अपनी खुद मुख्तारी। लेकिन खुद मुख्तारी तभी होती है जब आपके पास मुआशी वसाइल मौजूद हो। इस वक्त भारत के 600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं उनके। पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, पांचों तरफ से जो है वो गिर चुका है। एक मसले से निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे मसले में फंस जाता है। ऐसे हो तुम कि काफिरों की जूठन खा खा के गजवाए हिंद के सपने देखते हो। ये तुम्हारी असलियत है पाकिस्तानी। ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। आज इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए संजय सर। इनके फिशरमैन को भारतीय नौसेना ने बचाया, 2 बार बचाया, 17 ईरानियों को भी बचाया। ये जो अपने आप को गजवा हिंद या पता नहीं क्या क्या करते हैं, जब रेड सी में फंसते हैं, हुती बचाने नहीं आते। हुती तो खैर सोमाली पायरेट ले रहे थे ने, भारतीय नौसेना ने बचाया। और हमने वो फोटो डाली है हर जगह सोशल मीडिया पे। अब गजवा हिंद करने वाला मिस्त्री मुनीर का स्टेटमेंट नहीं आया, आईएसपीआर का स्टेटमेंट नहीं आया। अपनी महिलाओं को तुमने बोल दिया कि हमने इनको नोट देके खरीदा। ऐसा भयंकर अपमान बलोच बहनों का कि वो बिकाऊ है, हमने नोट फेंके उनके मुंह पर, वो बलोचिस्तान गए, देखा। और आज जब भारतीय नौसेना ने तुम्हारे लोग बचाए, नाकाबिलो, मतलब क्या बोलूं तुम्हें, कम से कम एक थैंक यू तो बोल देते हैं। वो निकाल दो ना, उस पर वीडियो बनाओ ना। भारतीय नौसेना ने 2 बार बचाए। आप समझते ही नहीं है क्या है कि थोड़ा इस्लाम जो है वो आपको गहराई से समझना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं। हर मुल्क मुल्क मस्त, याद कर लीजिए इसको, हर मुल्क मुल्क मस्त।
कि मुल्क खुदाए मस्त, क्या मुल्क हर खुदाए मुल्क मस्त। जो है, हर जमीन जो है वो मुसलमानों की है, क्योंकि सारी जमीन खुदा की है। तो अच्छा इसलिए आपने अगर बचा दिया तो क्या, ये आपकी तो ड्यूटी थी। अच्छा, ये हमारी ड्यूटी। मुसलमान, ये मुसलमान को बचाना, तो जो भी आप करेंगे तो उससे आपकी ड्यूटी है। तो मतलब जो हमने किया वो तो हमें करना ही था, वो वी आर बाउंड टू डू दैट। जो उन्होंने वो आएंगे नेकी मार। कर दरिया में डाल और उधर से मार खा। पर सर पर सर एक बात बताइए, ये लेकिन अभी जो आजकल क्या है कि पाकिस्तान। आजकल जो है ना, ये भारत वाले भी जो है ना, वो थोड़े कृष्ण नीति में भी विश्वास रखते हैं। राम नीति के साथ साथ कृष्ण नीति भी उपयोग में ला लेते हैं। और बिल्कुल ये बिल्कुल, होता है कि राधे साहब राधे। गांधी जी वाला जो था ना कि साहब के अगर कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, यहाँ उल्टा होता है। देखिए, पहले कहते थे, एक कहावत थी कि जो तोकू कांटा बुए ताहि बोवतु फूल। ठीक है सर, जो जी तोकू कांटा बुए ताहि बोवतु फूल। ताको फूल के फूल हैं और बाको है त्रिशूल। ये बदल गया है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है। ये पहले इस प्रकार का हुआ करता था, इसीलिए हम लोग मार खाते थे। अब ये हो गया है कि जो तोकू कांटा बुए ताहे बोवतू भाला। वो भी साला याद करेगा कि पड़ा था किसी से पाला। वाला। हाँ, ये आज तो जो मैंने इसलिए ये वीडियो। पाकिस्तानी जो है इसलिए परेशान है राम मंदिर के आने से कि साहब राम मंदिर तो आ गया, अब कृष्ण नीति लागू हो जाएगी। हाँ, अब कृष्ण नीतियां लागू हो जाएगी और सबका हिसाब होगा, और फिर किस किस की पोल कहाँ कहाँ खुलेगी, इससे इनको बड़ा डर लग रहा। और अगर ये राम का नाम हर जगह फैल गया तो हम कहाँ भागेंगे। देखिए, न ये अरबी बन पाए, न ये हिंदुस्तानी रहे। अपने आपको अजनी कहते हैं ना सर, ये कुछ अजनी है हम, न इधर के न उधर के, बीच में। तो अब घर वापसी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहेगा इनके पास। और मैं कह रहा हूं, ये कहते थे पाकिस्तान की नेवी बड़ी मजबूत है, बड़ी सख्त है। तो जब तुम्हारे फिशरमैन पकड़े जाते, जब तुम्हारे वो, बाय द वे, सोमाली पायरेट भी सारे मुसलमान है, ये होती भी सारे मुसलमान है। जब मुसलमान तुम्हारा भाई मुसलमानों को ले जाता है, ये काफिर ही आते तुम्हें बचाने, काफिरों की शरण में ही आना पड़ता। और काफिरों के साथ जो तुम्हें खाना पानी दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं उन शिपों पे, वो भी हम ही दे रहे हैं। मतलब ऐसे हो तुम कि काफिरों की जूठन खा खा के गजवाए हिंद के सपने देखते हो। आईएनएस सुमित्रा ने एक शिप में से 17 ईरानियन क्रू मेंबर्स को और 19 पाकिस्तानियों को बचाया है। और इसके बाद इंडियन नेवी के जलवे पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। हालांकि जो सोमालियन डाकुओं ने इन लोगों को कैप्चर किया वो भी मुसलमान थे और कैप्चर होने वाले भी मुसलमान थे, लेकिन बचाया किसने? काफिर ने, जिसको ये लोग बोलते हैं कि ये काफिर हैं, काफिरों पे गजवाए हिंद करेंगे, और उन्हीं लोगों ने इन पाकिस्तानियों को बचाया। दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन के अंदर भारतीय नेवी मौजूद है, और जब सोमालियन पायरेट्स ने ईरानियन शिप पे अटैक किया, शिप को हाईजैक करने की कोशिश की, तो ईरानियन शिप के कैप्टन ने तुरंत वहां पर खड़े आईएनएस सुमित्रा से कांटेक्ट किया, और आईएनएस सुमित्रा ने इसको इंटरसेप्ट करते हुए ये प्लान बनाया इंडियन नेवी मार्कोस के साथ, किस तरह से इन पायरेट से ईरानियन शिप और क्रू मेंबर्स को बचाया जाए। तो फिर ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें 17 ईरानियन क्रू मेंबर्स और 19 पाकिस्तानी जो कि यंगस्टर्स थे, इनको बचाया गया है। और इसके बाद पूरी दुनिया में भारतीय नेवी की जय जयकार हो रही है, क्योंकि समंदर के अंदर भी ऐसे शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब कोई पुकारे तो तुरंत उसकी मदद की जाए। और भारत ने इससे पहले भी कई बार ईरानियन शिप को बचाया है, नॉर्वेन शिप को बचाया है। गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, अरेबियन सी के अंदर भारतीय नेवी की मौजूदगी ये बताती है कि वहां पर सभी लोग सेफ हैं। हालांकि इससे पहले हुतीज ने अमेरिकन शिप्स को टारगेट किया, और भी कंट्रीज के शिप्स हैं, सभी को टारगेट किया, लेकिन भारतीय नेवी ने सक्सेसफुली ऑपरेशन रन किए और लोगों को बचाया है, कैप्चर्ड शिप को फिर से वापस अपने कुनबे में शामिल किया है। तो दोस्तों, लगातार नेवी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो कि खाता सबका है लेकिन गाता अपना ही है, उसने
एक बार भी ट्वीट करके इंडियन नेवी का शुक्रिया नहीं किया, क्योंकि भाई दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क का क्यों शुक्रिया अदा करना है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।